जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि ईरान ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। आपको बता दें, ईरान की ओर से कहा गया है कि हमला किया तो तबाही मचा देंगे, एक साथ हजारों मिसाइलें दाग देंगे। ईरान के पास 3000 खौफनाक मिसाइलें तैयार है। ये बड़ी अपडेट है। अमेरिका और ईरान में युद्ध का खतरा बढ़ता ही चला जा रहा है। हालांकि इस युद्ध को अमेरिका के लिए आसान नहीं माना जा रहा। ईरान ने दशकों से लगे प्रतिबंध के बावजूद अपनी सैन्य शक्ति में जबरदस्त इजाफा किया और वर्तमान में ईरान के पास मिसाइलों और ड्रोन की एक बड़ी फौज है जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल को भी चुनौती देने की ताकत रखती है। देखिए, ईरान ने पिछले साल इजराइल के खिलाफ जवाबी हमले के दौरान अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन भी किया था। ईरान ने यह हमला तब किया था जब इजराइल और अमेरिका दोनों ने दावा किया था कि उन्होंने ईरानी एयर डिफेंस, मिसाइल फैक्ट्री और परमाणु फैसिलिटी को तबाह कर दिया है। देखिए, इस बीच ईरान ने अमेरिका को एक और बड़ी धमकी दे डाली है। साफ तौर पर ईरान का कहना है कि अगर हमला किया तो तबाही मचा देंगे। देखिए, जिस तरह से अमेरिका और ईरान दोनों बातचीत के बेंच पर बैठे थे तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर यह सुगबुगाहट नजर आई थी। देखने को मिल रहा था कि शायद दोनों देश के बीच में जो आक्रामक रवैया देखने को मिल रहा है, शायद उसमें रोकथाम होती हुई नजर आएगी। लेकिन आपको बताएं, ऐसा नहीं हुआ। और आपको बता दें, यहां अब ईरान की ओर से साफ तौर पर खुली धमकी दे दी गई है। ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कड़े शब्दों में कहा है कि यदि अमेरिका की ओर से हमला किया जाता है तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। और आपको बता दें, कई शक्ति प्रदर्शन करते हुए आक्रामक वीडियो भी ईरान की ओर से जारी किए गए हैं, जहां साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से ईरान जो है वो पूरी तरह से अपनी खौफनाक मिसाइलों के साथ तैयार है जंगी मैदान में। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये बड़ी जंग की तैयारी इस वक्त होती हुई नजर आ रही है और ये जंग जिस तरीके से साफ तौर पर कहा गया कि अमेरिका के लिए भी आसान नहीं रहने वाली है। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, आपसे जानकारियां चाहेंगे इस पूरी जंग को लेकर, जहां एक और बातचीत जो है होती नजर आ रही है, जहां अमेरिका बातचीत का पक्ष लेता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी ओर अमेरिका के द्वारा जो भारी मात्रा में आर्मी है वो डिप्लॉय की जा रही है मिडिल ईस्ट में, और दूसरी ओर इजराइल और ईरान का संघर्ष भी देखने को मिल रहा है। और ईरान ने क्लियर कह दिया है कि अगर हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से लगातार मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, उसी बीच अब जब बयानबाजियां वापस शुरू हुई हैं तो कहीं ना कहीं आशंका और इशारा इस ओर हो रहा है कि कहीं भी कोई भी जो है वो अब चुप नहीं बैठने वाला है। अमेरिका ने जिस तरह से बातचीत के बाद ट्रंप के बयानबाजियां शुरू हुई कि अभी बातचीत का सिलसिला जारी है, और जिस तरीके से आप देखें नेतन्याहू की और ट्रंप की मुलाकात हुई है, उनमें बातचीत हुई है, उसी बीच अब जानकारियां ये मिल रही हैं कि अमेरिका के जो युद्ध के लिए हथियार इस्तेमाल होते हैं वो अब अपना दबदबा जो है ईरान के या मिडल ईस्ट के क्षेत्र में बढ़ाने लगे हैं। जो जानकारियां हैं 112C जो सैन्य विमान मिडल ईस्ट के पहुंच चुका है, और वही बात की जाए तो अभी लगभग 20 और जो फाइटर विमानों के पहुंचने की तैयारी जो है वो कर दी गई है। तो ये स्पष्ट हो रहा है कि जो नई वेपनरीज है, वार वेपनरीज, उनको अगर अमेरिका मिडल ईस्ट की ओर उनका रुख करा रहा है तो उसके पीछे की वजह यही होगा कि वो ईरान पर लगातार दबाव बनाना चाहते हैं। मगर अब देखना यह है कि ईरान जिस तरीके से लगातार जवाब दे रहा है, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमला अगर हुआ तो जवाब जो है वो पूरे तरीके से दिया जाएगा। और सब जानते हैं कि ईरान के साथ अपना जो मिसाइल सिस्टम है वो काफी घातक उसके पास मौजूद है। हालांकि उसके सामने अमेरिका है, अमेरिका जैसा देश कब नहीं है, मगर अब देखना होगा कि यूक्रेन जैसा एक छोटा देश जो है वो नहीं रुका था। और ये भी कहा जा रहा है कि चीन अब ईरान के साथ खड़ा है। तो ऐसे में अगर चीन ईरान के साथ खड़ा है तो उसके मायने ये हो जाते हैं कि क्या मिडल ईस्ट की जंग में जो है वो चीन ईरान के साथ होगा, और चीन जैसे अमेरिका यूक्रेन को मदद देता रहा वो ईरान को पूरी मदद देगा। उसके साथ साथ फिर रशिया कहाँ जाता है और बाकी ऐसे छोटे देश जो है वो कहाँ खड़े होते हैं, इनको देखना होगा। बिल्कुल अजय, दूसरी ओर अगर ईरान की स्थिति को लेकर बात करें, मौजूदा समय में ईरान की स्थिति क्या है? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जो पिछले साल युद्ध हुआ था उस युद्ध से ईरान ने बहुत कुछ सीखा है, और उस युद्ध के दौरान जो ईरान की स्थिति थी उसके मुकाबले आज के समय में ईरान की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत है। ऐसे में अजय, क्या ईरान की स्थिति इतनी मजबूत है कि वो अमेरिका को, इजराइल को एक साथ टक्कर दे पाए? देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें तो ईरान की इस वक्त की जो अभी तक समझ आता है, जो पिछले दिनों कुछ
युद्ध का माहौल जो ईरान और अमेरिका के बीच में बना, इसराइल के बीच में बना, उस वक्त तक ईरान ने अपने जो मिसाइल सिस्टम है, अपनी वेपन्स है, उसका जो है मुजाहरा कहीं नहीं किया था। इसलिए कोई भी चीज को आंकलन नहीं कर पा रहा था कि ईरान के पास क्या क्या वॉर सिस्टम जो है वो पड़ा हुआ है और न्यूक्लियर को लेकर क्या ईरान ने न्यूक्लियर बम जो है वो तैयार कर लिया है कि नहीं। मगर अमेरिका, अगर आप सोचते हैं तो वेनेजुला में जिस तरीके से अमेरिका ने हमला करके उसके राष्ट्रपति को वहां से अगवा किया था, उस तरह के हालात ईरान में नहीं बने। हालांकि अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि वहां पर जो ईरान का इल्जाम है कि वहां के हालात जो खराब किए जाए, प्रदर्शनों का दौर जो शुरू हुआ, तो वो तमाम चीजें जो है वो हुई। मगर उसके बावजूद भी अगर वहां की जो खमनेई की जो रजीम थी उसको शेक नहीं कर पाए, नहीं उखाड़ पाए, तो इसमें कहीं ना कहीं ये चीज बताती है कि ईरान का जो सरकार है उसका जज्बा है और उसके साथ साथ उसके पास भी ऐसे हथियार हैं जिससे वो युद्ध, अमेरिका जैसे देश का युद्ध में सामना कर सकता है। तो यही सारी चीजें जो है जाहिर तौर पर अजय, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, ये स्थितियां